जम्मू कश्मीर सरकार ने 8 सरकारी मुलाजमों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन 8 सरकारी मुलाजमों में से अहम यह है कि 4 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान हैं और इनमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान में पूर्व डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट भी और अन्य कई और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हुए रविंदर कुमार भट्ट भी हैं। उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वो इस समय मिशन डायरेक्टर रूसा थे। मिशन डायरेक्टर रूसा, उन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1147 JK-GAD ऑफ 2021 डेटेड 28 अक्टूबर 2021, इस ऑर्डर के तहत उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। ये वो तमाम ऑफिसरान हैं, ये वो तमाम सरकारी मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ करप्शन के और मिसकंडक्ट के इल्जामात थे। करप्शन और मिसकंडक्ट को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। मैंने एक सीनियर IAS अधिकारी से बात की और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कितने मुलाजमीन को आपने बाहर का रास्ता दिखाया है और क्यों? तो उन्होंने कहा 8 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वजह यह है कि इनके पास इतना है कि अब इन्हें सरकारी मुलाजमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिना सरकारी मुलाजमत के भी अच्छा खासा अपना सर्कल और अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। यानी साफ तौर पर इनका ये इशारा था कि इन लोगों के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट के इल्जामात हैं। इन लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मामलात बने हुए हैं। इन लोगों को अलग अलग वक्तों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने या उससे पहले स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग वक्तों अलग अलग दौरों में विजिलेंस ने और ACB ने इन्हें अलग अलग करप्शन के मामलात में मुलविस पाया है। एक रविंद्र कुमार भट्ट हैं और दूसरे मोहम्मद कासिम वानी, वो इस समय रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड श्रीनगर हैं। ये भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं। उनका गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर है 1148 JK-GAD ऑफ 2021 28 अक्टूबर 2021। इस ऑर्डर के तहत इन्हें भी टर्मिनेट कर दिया गया है। नूर आलम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ARO ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1149 JK-GAD। नूर आलम को लेकर भी ये कहा गया है, ये भी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर है। कोई मामला इनका भी एंटी करप्शन ब्यूरो में बना हुआ है। तफसीलात जिस वक्त भी मेरे पास आती हैं वो तफसीलात भी तमाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इत्तला मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। नूर आलम के अलावा आपको याद होगा कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए मोहम्मद मुजीबुर रहमान घासी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं, सस्पेंड हैं इस समय। हालांकि इनको लेकर उस वक्त भी मुझे अच्छे से याद है, बहुत सारे ऑफिसरान थे जिनसे मेरी बात हुई, जिन्होंने ये कहा था कि मुजीबुर रहमान घासी के खिलाफ जो मामला बना है उस मामले में ये लिप्त नहीं है। इनके खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं वो गलत हैं, वो बेबुनियाद हैं और ये इस स्कैम में, कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ एक स्कैम था, इस स्कैम में ये फंस गए हैं। लेकिन ये ऐसे ऑफिसर नहीं हैं। बहुत सारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान ने मुझे ये भी कहा था कि ये बड़े काबिल और लायक ऑफिसर हैं। लेकिन सरकार ने आज ये हुक्मनामा जारी किया है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1150 JK-GAD ऑफ 2021। उसके बाद डॉक्टर फयाज अहमद बांडे BMO बीड़वा उस समय थे, इस समय वो सस्पेंड हैं। 1151 JK-GAD का सरकारी ऑर्डर नंबर है। डॉक्टर फयाज अहमद बांडे को भी टर्मिनेट कर दिया गया है सरकारी मुलाजमत से। ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीड़वा हैं। उसके अलावा गुलाम महिउद्दीन जूनियर असिस्टेंट, इस समय सुपरवाइजर चट्ठा स्टोर फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट का जो चट्ठा का स्टोर है वहां पर सुपरवाइजर के तौर पर गुलाम महिउद्दीन काम कर रहे हैं। असल में ये क्लर्क हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1152 JK-GAD के तहत इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है। राकेश कुमार परगाल इस समय जूनियर असिस्टेंट हैं और इस समय सस्पेंड हैं, सस्पेंशन में हैं। ये भी फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1153 के तहत इनको भी टर्मिनेट किया गया है। पुरुषोत्तम कुमार स्टोर कीपर हैं, उस समय पंचेरी उधमपुर में पोस्टेड थे और इस समय सुपरवाइजर के तौर पर RC फ्लोर मिल्स उधमपुर में काम कर रहे हैं। फूड सप्लाईज विभाग के कर्मचारी हैं। इन्हें भी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1154 के तहत जो है डिसमिस टर्मिनेट कर दिया गया है। ये टर्मिनेशन ऑर्डर्स आज इशू किए गए। इसमें 4 केस ऑफिसर हैं और मैंने आपको ये बताया कि ये चारों केस ऑफिसर्स को लेकर नूर आलम, मोहम्मद कासिम वानी, रविंद्र कुमार भट्ट, मोहम्मद मुजीबुर रहमान घासी, इनके खिलाफ मामले जरूर बने हैं। मामले बनने के बाद सरकार के पास जो और ये आपको यहां पर मैं याद कराना चाहूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की जब सरकार 2002 से लेकर 2008 तक 6 साल के लिए बनी थी, उन्होंने भी 2-3 बार
इसी तरह की लिस्टें निकाली थी और 60-60, 65-65 लोगों को जो है सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया था। 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। उस 6 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट ने किसी भी मुलाजिम के खिलाफ कोई ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बाद 2014 में के बाद जब 2015 में दोबारा से पीडीपी की सरकार आई, पीडीपी बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने भी बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन को टर्मिनेट किया, बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमत से छुट्टी दे दी। लेकिन नतीजा इन दोनों मामलों में क्या निकला? मामले कमजोर थे। मामले कमजोर होने की वजह से जब इन ऑफिसरान ने कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी, कोर्ट ने इनकी बात सुनी, इन्होंने अपनी तफसीलात पेश की और तफसीलात पेश करने का नतीजा ये निकला कि मेजॉरिटी ऑफिसर्स जो हैं वो दोबारा से सरकारी मुलाजमत में वापस आ गए। वो जो टर्मिनेशन ऑर्डर्स थे, उन टर्मिनेशन ऑर्डर्स को कोर्ट ने रिवोक कर दिया। नतीजा ये निकला, कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने रिवोक नहीं किया, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि आप फौरन इन टर्मिनेशन ऑर्डर्स को रिवोक करें, इन तमाम मुलाजमीन को दोबारा से सरकारी मुलाजमत में वापस ले लें। नतीजतन ये तमाम लोग जो सरकारी मुलाजमत में वापस आए। सरकारी मुलाजमों को मुलाजमत से टर्मिनेट करने का सिलसिला जम्मू कश्मीर में कोई नया नहीं है, ये पहले भी होता आया है। पहले भी मुलाजमीन टर्मिनेट किए गए हैं और आज जो लिस्ट निकली है, इस लिस्ट में 8 मुलाजमीन हैं और इन 8 मुलाजमीन को आर्टिकल 226(2) ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के तहत जो है टर्मिनेट किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो ये जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स को इन्वोक किया गया है, जिसमें परफॉर्मेंस जो है 48 साल की उम्र में जब एक ऑफिसर पहुंच जाता है, 22 साल का जब उसका सरकारी मुलाजमत का टेन्योर मुकम्मल हो जाता है, तो उसकी सर्विस को रिव्यू किया जाता है और अगर ये लगता है, ये महसूस होता है हुकूमत को कि ये सरकारी मुलाजिम जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये पहले भी होता आया है, आज कोई नई बात नहीं है। अब 4 जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान और 4 अन्य ऑफिसर, फूड सप्लाईज विभाग के जिन ऑफिसरान को टर्मिनेट किया गया, आप जानते ही होंगे कि फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत एक लंबे वक्त से ये इल्जामात लगते रहे हैं कि फूड सप्लाईज विभाग में ठीक तरीके से काम नहीं होता, मुलाजमीन ठीक तरीके से काम नहीं करते। और आज भी, बिल्कुल आज के इस वक्त में भी तेल को लेकर ये कहा जा रहा है कि तेल ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा और भी कुछ इल्जामात जो हैं वो फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के ऊपर लगते रहते हैं। मगर खास बात इस वक्त की यही कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 8 सरकारी मुलाजमों को छुट्टी दे दी है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है और मिसकंडक्ट और करप्शन के इल्जामात की वजह से उन्हें टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। मैं दोबारा से रिपीट करूं, ये कोई नई कहानी नहीं है, तारीख में भी ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन जितने मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया, वो तमाम मुलाजमीन दोबारा से सरकारी मुलाजमत में वापस आए। ये भी जम्मू कश्मीर की तारीख का एक सच है।